फौजी साथियों की सेवा में आज का विशेष जयमाला कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं निर्माता, निर्देशक और लेखक कमाल अमरोही। आपको बता दें कि ये रिकॉर्डिंग हम आपके लिए लेकर आए हैं विविध भारती के खजाने से। मेरे अजीज फौजी भाइयों, आदाब। आज ये मेरे लिए बड़ा मुबारक दिन है कि मैं रेडियो की लहरों पर अपने उन फौजी भाइयों से मुखातिब हूँ जो हमारी हिफाजत का जिम्मा लिए हुए और अपनी जान की बाजी लगाए सरहदों पर चौकन्ना खड़े हैं। हमारे इस जन्नत निशान हिंदुस्तान पर कुछ मुद्दत से जो अंधेरा छा गया था वो अब खुदा के फजल से दूर होता जा रहा है और रोशनी नजर आने लगी है। इस रोशनी के दिए को जलाए रखने और इस रोशनी को बढ़ाए रखने और कायम रखने के लिए हमारा आपका सबका फर्ज है। इसी सिलसिले में ये गाना सुन लीजिए आप। फौजी जवानों, आपको मैं एक बहुत मजेदार बात बताऊं जिसे सुनकर आपको हैरत होगी। मैं आज फिल्में बनाता हूं, लेकिन मैं था एक बड़े कट्टर मजहबी घराने का लड़का, जहां फिल्म की बातें करना भी बहुत बड़ा गुनाह समझा जाता था। तो जब मैं फिल्म में आ गया और इसकी खबर हमारे घर वालों को मिली तो औरतें रोने लगीं और मेरी वालिदा के पास आकर पूछने लगी कि ये खबर दुश्मनों ने तो नहीं उड़ा दी है कहीं कि तुम्हारा लड़का गाने लगा, बजाने लगा और बहुत बड़ा गुनाहगार हो गया है वो, तो अब उसका तुम मुंह देखोगी या नहीं देखोगी। आज जमाना कितना बदल गया है। उसी घर में लड़कियां नए नए कपड़े पहनकर और रेडियो के प्रोग्राम सुनती हैं, फिल्मों के गाने सुनती हैं। आप भी एक गाना सुन लीजिए जो मेरी पसंद का है बहुत।
फिल्मी दुनिया में आने के बाद मेरी पहली फिल्म जो मैंने लिखी थी वो पुकार थी। मैं जब पहली मर्तबा एक फिल्म स्टूडियो में दाखिल हुआ, सौरभ मोदी उसके मालिक थे, तो मैंने उनसे जब कहा कि मैं साहब एक राइटर हूँ, एक स्टोरी राइटर, तो वो मुझे देख के बड़े हैरान हुए, इसलिए कि मेरी उम्र उस वक्त 19-20 बरस के लगभग थी। तो वो समझे कि शायद मैं कहानियाँ चुरा चुरा कर कहीं से लिखता हूँगा, क्योंकि न तो मेरी अच्छी तरह मूछें निकली थी न दाढ़ी थी, और अपनी उम्र बढ़ाने के लिए मुझे चश्मा लगाना पड़ता था, जो अब तो खैर मैं ज़रूरतन लगा लेता हूँ। उसका कोई गाना तो इस वक्त मैं आपको नहीं सुना सकता, लेकिन कुछ दिनों बाद मैंने एक पिक्चर डायरेक्ट की थी महल, उसका एक गाना बड़ा मशहूर हुआ जो लता का गाया हुआ है और आज भी एक क्लासिक समझा जाता है। आप भी जरा सुनिए जरा इसको। आएगा 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 आने वाला, आएगा आएगा आएगा। दीपक बगैर कैसे परवान जल रहे हैं, दीपक बगैर कैसे परवान जल रहे हैं। कोई नहीं चलाता और तीर चल रहे हैं, कोई नहीं चलाता और तीर चल रहे हैं। तड़पेगा कोई कब तक बेआस बेसहारे, तड़पेगा कोई कब तक बेआस बेसहारे। ये कह रहे हैं मुझसे दिल के मेरे इशारे, आएगा 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 आने वाला, आएगा आएगा आएगा। भटकी हुई जवानी मंजिल को ढूंढती है, भटकी हुई जवानी मंजिल को ढूंढती है। माछी बगैर नैया साहिल को ढूंढती है, माछी बगैर नैया साहिल को ढूंढती है। क्या जाने दिल की कश्ती कब तक लगे किनारे, क्या जाने दिल की कश्ती कब तक लगे किनारे। लेकिन ये कह रहे हैं दिल के मेरे इशारे, आएगा आएगा। पुकार फिल्म जो मैंने लिखी थी उसमें जहांगीर बने थे चंद्रमोहन, आपने भी नाम सुना होगा, बड़ा मशहूर नाम है और लोग अब तक भी उनको याद करते हैं। तो वो मेरा ऐसा ख्याल है और बहुत लोगों का ख्याल भी था कि वो किसी जमाने में पिछले जन्म में बादशाह जरूर रहे होंगे, क्योंकि उनके मिजाज की नज़ाकत भी कुछ ऐसी ही थी। तो एक वाकया, जिस जमाने में ज़रा वो बहुत कुछ मजबूर हो रहे थे और फिल्में उनके पास नहीं थी, एक शख्स उनके पास आया और मैं वहाँ बैठा हुआ था। उसने एक बहुत बड़ा ऑफर उनको दिया और कहा कि मेरी फिल्म में काम कीजिए। तो उनका अच्छी बात है, करूँगा। तो ऐसे ही उनका नाम पूछा तो वो नाम ऐसा कुछ बेढप था कि एकदम वो कुछ उनके माथे पर बल पड़ गए और उनका साहब मैं आपकी फिल्म में काम नहीं करता। उनका क्यों साहब? कहने इसलिए कि मुझे आपका नाम नहीं पसंद। उनका साहब मैं नाम बदल लेता हूँ। कहले नहीं साहब, नाम मुझे अब तो आपके मेरे कानों में पड़ गया है। अब मैं जब भी आपकी फिल्म में काम करूँगा मुझे आप नजर आए तो मैं एक्टिंग नहीं कर सकता साहब, तो जाइए आप, मैं आपको। अब वो बेचारा बड़ी खुशामद करता रहा। खैर उन्हीं दिनों के बाद
फिर मुगल आजम जब शुरू हुआ, आसिफ साहब ने उसको बनाना शुरू किया, तो उस वक्त भी चंद्रमोहन को जहांगीर के रोल के लिए ही पसंद किया गया था। था ही वो कुछ शाही शक्ल सूरत का आदमी, लेकिन बदकिस्मती से उस वक्त वो फिल्म आधी ही रह गई और चंद्रमोहन का इंतकाल हो गया। बाद में खैर पृथ्वीराज साहब ने वो रोल किया। तो मुगल आजम का एक गाना जो बहुत लोगों को पसंद है और आज भी वो बजाया जाता है, वो सुना जाता है, वो सुनिए आप जरा। आपने सुन लिया। अब एक बात सुन लीजिए खास। जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मैं एक बड़े कट्टर मजहबी घराने का लड़का था, तो जहाँ शादी से पहले लड़कों के बाल बढ़ने ही नहीं दिए जाते थे और उन पर उस तरह हर जुमे को फिरवा दिया जाता था। तो हमारे घर में एक नीम का दरख्त था, कौवे उसमें अपने बच्चे पैदा किया करते थे और बहुत शोर मचता था कि मैंने एक दिन उनकी काएं से चिढ़कर उनमें से एक फैमिली का घोंसला गिरा दिया। मेरा उन दिनों सर मुड़ा हुआ था। कौवे ने मुझे पहचान लिया, जिसका वो औरों को बुला लाया। तो 2-3 दिन तक वो मेरे पीछे पड़े रहे और एक मर्तबा वो एक बैठ ही गया मेरे सर के ऊपर। उसने 2-3 चोंचे मारकर काफी खून मेरा बहाया और मैं छिप गया। तो उस जमाने में हमारे मोहल्ले में जिस लड़के का सर भी मुड़ा हुआ था वो मेरे धोखे में उसका नोचा गया काफी और मेरा बाइकाट किया गया। लड़कों को जब मालूम हुआ कि ये हरकत मैंने की है और मेरी वजह से कौवे उनके सरों पर बैठ के नोच रहे हैं,
तो उन्होंने मेरा बाइकआउट किया कुछ दिनों, और उसके बाद ये एक हादसा मेरी जिंदगी में बड़ा अजीब पेश आया। अब ये तो सुन चुके आप, मगर एक गाना सुनिए जो बहुत अजीब है। तस्वीर बनाता हूँ, तस्वीर नहीं बनती, तस्वीर नहीं बनती। तस्वीर बनाता हूँ, तस्वीर नहीं बनती, तस्वीर नहीं बनती। एक ख्वाब सा देखा है, ताबीर नहीं बनती, तस्वीर नहीं बनती। तस्वीर बनाता हूँ, तस्वीर नहीं बनती, तस्वीर नहीं बनती। बेदर्द मोहब्बत का इतना सा है अफसाना, बेदर्द मोहब्बत का इतना सा है अफसाना। नजरों से मिली नजरें, मैं हो गया दीवाना। अब दिल के बहलने की तदबीर नहीं बनती, तस्वीर नहीं बनती। तस्वीर बनाता हूँ, तस्वीर नहीं बनती, तस्वीर नहीं बनती। दम भर के लिए मेरी दुनिया में चले आओ, दम भर के लिए मेरी दुनिया में चले आओ। तरती हुई आँखों को फिर शक्ल दिखा जाओ। मुझसे तो मेरी बिगड़ी तकदीर नहीं बनती, तस्वीर नहीं बनती। तस्वीर बनाता हूँ, तस्वीर नहीं बनती, तस्वीर नहीं बनती। तस्वीर बनाता हूँ। विशेष जयमाला कार्यक्रम में वक्त है एक छोटे से अंतराल का।
भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम विशेष जयमाला, फौजी भाइयों की सेवा में, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं निर्माता, निर्देशक और लेखक कमाल अमरोही। फौजी भाइयों, मेरा एक अनोखा सा शौक है, अनोखा तो नहीं कहना चाहिए लेकिन एक शौक है खैर, कि लंबा कोई सफर हो, शाम का वक्त हो और बादल हो, सूरज उसमें छिप रहा हो, निकल रहा हो और कोई हसीना मेरे पास बैठी हो, मेरी बीवी मीना कुमारी जैसी, वो मेरे साथ बैठी थी एक मर्तबा। हम लोग पाकीज़ा की लोकेशन देखने के लिए हिंदुस्तान में जगह जगह भटक रहे थे। ऐसी ही एक शाम अचानक रेडियो पर, हमारी कार के रेडियो पर एक गाना आया और वो मुझे इतना ज़्यादा मुतासिर कर गया कि मैंने पूछा ये किस फिल्म का गाना है। मैं मंजू कहता था उनको, ये मंजू किस फिल्म का गाना है ये। उनकी याददाश्त बहुत अच्छी थी और उनका ये शगुन पिक्चर का गाना है। ये म्यूजिक डायरेक्टर कौन होगा? उनका कि खयाम। अच्छा, ये नाम तो मैंने सुना था मगर खयाम साहब से कभी मुलाकात नहीं हुई थी। तो मैंने सोचा अब आगे कोई भी अगर फिल्म में बनाऊंगा तो इस म्यूजिक डायरेक्टर को जरूर लूंगा जिसने ये गाना बनाया और जिसका मेरे दिल पर इतना गहरा असर हुआ। आप सुनिए, शायद आपको भी बहुत अच्छा लगेगा ये गाना। फौजी भाइयों, जिस तरह आप फौजियों की जिंदगी में कभी कभी बड़े अजीब वाकयात और हादसात पेश आते हैं,
ऐसे ही हम फिल्म बनाने वालों के साथ भी कुछ अनोखे वाकयात हो जाते हैं। ऐसा ही एक बहुत डरावना सा किस्सा हमारे साथ भी हुआ है। हम पाकीज़ाही के सिलसिले में भटक रहे थे एक मकाम ढूंढने के लिए कि कोटा से हम रवानगी के वक्त हमने नक्शे पर देखा, हमारे साथ नक्शा रहता था, तो नक्शे पर देखा कि एक बारीक सी लाइन कोटा से शिवपुरी जाने के लिए है। तो वो थी शॉर्टकट से हम चल पड़े। तो रास्ता था ही नहीं। आगे जाने के बाद मालूम हुआ कि यहाँ तो शॉर्टकट भी नहीं है और लॉन्गकट तो खैर सवारी नहीं। फंस गए हम और रास्ता ढूंढते ढूंढते एक ऐसे शाम हो गई और एक ऐसे भयानक मकाम पर हम पहुंचे कि हमें वहाँ रुक जाना पड़ा। और वहाँ मालूम हुआ कि हमारी गाड़ियों का पेट्रोल भी ख़त्म हो गया है। तो किसी से हमने पूछा कि भाई पेट्रोल यहाँ कहीं मिल सकता है करीब में? तो उन्होंने कहा नहीं साहब, पेट्रोल तो आपको अब शिवपुरी में ही मिलेगा जो यहाँ से खासी दूर है, लेकिन एक बस आती है यहाँ, उससे मिल सकता है अगर उसके पास होगा तो। खैर अभी हम ये बातें कर ही रहे थे कि गाड़ियों को हमारी 12-13 आदमियों ने घेर लिया और वो हमें किडनैप करके और अपने अपने राइफलों के दरमियान, बंदूकों के दरमियान जंगल में ले गए जहाँ एक गढ़ी जैसी थी। और मालूम हुआ कि हम डाकुओं में फंस गए हैं और उस डाकू का नाम था अमृतलाल। मीना बहुत जाहिर है कि बहुत सहमी हुई थी और उन्होंने वहाँ मगर बड़ी बहादुरी से काम लिया और मचल गई कि हम इस गढ़ी में नहीं जाएंगे साहब, चाहे आप हमें मार डालिए लेकिन गढ़ी में नहीं, आपका जो सरदार है उसको बाहर बुला के लाइए। तो वो कुछ जाने कैसे और राजी हो गए और एक शख्स को बुला कर लाए जो रेशमी सिल्क की कमीज पहने हुए था और लुंगी बांधे हुए था और बहुत बड़ा शानदार आदमी मालूम होता था, देखने से नहीं मालूम होता था डाकू है वो। तो उससे वो कह लेंगे आप क्या चाहते हैं हमसे और क्यों बुलाया आपने हमको? तो मैं ये डरा कि ये इनकी कहीं ये झाड़ने से और गुस्सा करके वो मारना डाले कहीं। तो मैंने कहा तुम चुप जाओ जी, हम बात करते हैं। नहीं हम बात करेंगे जी। तो उसने पूछा कि आप लोग हैं कौन, ये बताइए पहले। तो हमने कहा था हम फिल्म वाले हैं और यहाँ शूटिंग करने आए हैं। तो कौन सी फिल्म बनाई आपने? तो मैंने अपना जिक्र किया कि मैं महल का डायरेक्टर हूँ और अब मैं एक और फिल्म बनाने के लिए निकला हूँ। ये कौन है? तो मैंने कहा कि ये मीना कुमारी है। अब वो जरा चौंका और उसने जरा गौर से उनको देखा जो वो मेरा आड़ में खड़ी थी। डरती तो जाती थी लेकिन चीखती भी जाती नहीं। तो उसने कहा अब आप नहीं जा सकते साहब यहाँ से। तो मैंने कहा क्यों? कहीं अब आप खाना खा के और हम आपको गाना सुनवाते हैं, एक डांस दिखाते हैं आपको और उसके बाद हम भेजेंगे सुबह को। और वैसे भी हमने सुना है कि आपकी गाड़ियाँ खड़ी हैं और उनमें पेट्रोल नहीं है, तो हम पेट्रोल भी आपको जितना चाहिए दे देंगे मगर सुबह जाना पड़ेगा। अब जरा घबराहट हुई और कुछ कहीं मारना डाले। खैर तो वो समझ गया। उसने कहा नहीं हम आपको मारेंगे नहीं, कोई भी नुकसान नहीं पहुंचेगा, आप खाना जरूर खा के जाइए हमारे, बस चाहे गाना सुनिए या नहीं सुनिए। खैर राजी होना पड़ा। अंदर पहुंचे तो वो एक छुरा निकाल के लाया और उसने मीना को सामने रखा कि लीजिए ये आपकी रिहाई एक शर्त पर होगी यहाँ से कि आप अपना नाम मेरी कलाई पर इस छुरे से लिख दीजिए। अब वो जो जरा अकड़ के बात कर रही थी वो एकदम लरजने लगी कि ये मैं कैसे कर सकती हूँ, मैं तो बेहोश हो जाऊंगी। आप बेहोश हो जाइए, कुछ हो जाइए, लेकिन आप छूट के जा नहीं सकती जब तक कि अपने यहाँ ऑटोग्राफ नहीं देंगी इस मेरी कलाई पर। खैर चुनाचे वो बेचारी ने किसी न किसी तरह वो कुछ लिखाया, कुछ एम कुछ डबल उसके बाद वो बेहोशी होने लगी। खैर अब मालूम नहीं, जब आदमी पकड़ा गया, वो डाकू सुना है पकड़ा गया, मारा गया, उसकी कलाई पर वो एम और डबल ई लिखा हुआ मिला पुलिस को नहीं। खैर ये कहानी शायद आपको ये वाकया पसंद आया हो और इसी खुशी में आप एक गाना बड़े उन्हीं का गाया हुआ बड़े तरंग में सुनिए। शीशे दिल इतना ना उछालो, शीशे दिल इतना ना उछालो, ये कहीं टूट जाएगा, ये कहीं फूट जाएगा। शीशे दिल इतना ना उछालो, शीशे दिल इतना ना उछालो, ये कहीं टूट जाएगा, ये कहीं फूट जाएगा। शीशे दिल इतना ना उछालो।
मचलती झूमती ठंडी हवाएं कहती हैं, तड़पती मौजों की चंचल अदाएं कहती हैं, सवारों जुल्फ को काली घटाएं कहती हैं, ये भीगी भीगी सुहानी फजाएं कहती हैं, तुम्हीं से आज तुम्हारी निगाहें कहती हैं, तुम्हीं से आज तुम्हारी निगाहें कहती हैं। ओ शीशे दिल इतना ना उछालो, शीशे दिल इतना ना उछालो। नजारे हो गए कुर्बान इन नजारों पर, मचल के आ गई लहरें भी अब इशारों पर, अदा से तैरते फिरते हैं हम तो धारों पर, करेंगे प्यार का जादू जवां बहारों पर, ये कहने आई है तो मछलियां किनारों पर, ये कहने आई है तो मछलियां किनारों पर। ओ शीशे दिल इतना ना उछालो, शीशे दिल इतना ना उछालो, ये कहीं टूट जाएगा, ये कहीं फूट जाएगा, शीशे दिल इतना ना उछालो। फौजी भाइयों, अब आपसे बातें करते रहने के लिए वक्त तो बहुत थोड़ा रह गया है और दिल अभी भरा नहीं, लेकिन मसल मशहूर है कि यार जिंदा सोबत बाकी। फिर मिलेंगे। मैंने अर्ज किया था ना कि फिल्म की आउटडोर शूटिंग में कुछ भयानक हादसे पेश आते हैं और कुछ दिलचस्प, मगर हमारे साथ जो एक वाकया हुआ वो दिलचस्प पहले था, भयानक बाद में था। वो दक्कन में एक ऐसे मकाम पर जहाँ नदी समंदर से मिलने के लिए जा रही थी और वहाँ छोटे छोटे उसके आइलैंड टापू बने हुए थे। मीना ने एक पुल पर से गुजरते हुए उस नदी को देखा और मचल गई कि भाई चंदन, वो मुझे चंदन कहती थी, यहाँ शूटिंग हम जरूर करेंगे और वो गाना जो है ना तुम्हारा, यहाँ जरूर वो यहाँ पिक्चराइज करो। अब गाना तो मैं आपको खैर बाद में सुनाऊंगा वो कौन सा गाना था, लेकिन खैर हम ठहर गए। हाँ हाँ, ये बहुत ही अच्छी लोकेशन है, बहुत खूबसूरत है। और हमने डेरे डाल दिए कि बाद में वो वहाँ खड़े खड़े उनको ख्याल आया कि इस टापू पे अगर हम डेरे डालकर और खेमे लगाकर अगर रात बसर करें तो और कवालियाँ जरा हों तो कैसा रहेगा। तो हाँ जी, ये बहुत अच्छा रहेगा। यही अपने खेमे में हमारे पास थे, सब सामान तो था ही, खेमे में डाल दिए और कवालियाँ वगैरह और जो कुछ भी हमारे साथ जो अपने गाने बजाने वाले कुछ हमारे यूनिट के लोग थे, वो जब ख़त्म हुआ कि 11 बजे खाना खाने के बाद हम अपने अपने खेमों में चले गए। रात को कोई 1-2 घंटे के बाद शोर उठना शुरू हुआ और जब हम जागे तो अब जो पाँव रखा तो पानी में, भाई ये क्या मामला है। बाहर निकले तो वो जजीरा ही गायब हो गया, वो टापू, और सारे खेमे इधर उधर भाग रहे हैं और कुछ लोग चीख रहे, अंधेरा। खैर किसी न किसी तरीके से रोशनी का इंतजाम किया गया। मालूम ये हुआ कि वो समंदर जो जिससे मिलने नदी जाया करती थी वो खुद उसी से मिलने रात को अपने आगे आया, उसका दस्तूर होगा। और वो उसने देखा कि हम वहाँ दखल दिए हुए हैं उसके रोमांटिक प्लेस के ऊपर, तो वो हम पर बिफर गया और वो जजीरे पर चढ़ाया था। खैर वो कैमरे मेरे जिस तरह बचाए गए वो तो बचाए गए। एक हमारे मेकअप मैन को ले चला वो सैर कराने अपनी, और वो चीख रहे हैं और नजर आ रही है। किसी तरह वो मछली वाले का खैर वो गाँव था, खैरियत हो गई। वो लोग आ गए और उन्होंने बहुत कुछ बचाया और फिर रस्से उससे डालकर वो हमारे मेकअप मैन को लेकर बचा के लेके आए। और हमने कान पकड़े और बीना को समझाया कि अगर आइंदा भी तुमने ऐसी ही कोई जिद की तो फिर बहुत आदमियों का इंतकाल हो जाने वाला है, बाहर यहाँ से बाहर निकलो, हम पूरे किनारे पर ठहरेंगे। लेकिन वाकई वो लोकेशन इतनी अच्छी थी जो उन्होंने बताई और जिसके साथ ही हमारे भयानक वो दिलचस्प होते हुए भयानक हो गई थी। तो वो गाना सुनिए साहब जो वहाँ हुआ, क्योंकि मैं, अच्छा ये गाना मेरा लिखा हुआ है, शायद बहुत कम आदमियों को मालूम है कि मैं
कभी शायर भी था और अभी भी कभी कभी रग पड़क उठती है और मैं कोई गाना लिख लेता हूँ। सुनिए। मौसम है आशिकाना है दिल कहीं से उनको ऐसे में ढूंढ लाना, ऐसे में ढूंढ लाना। मौसम है आशिकाना है दिल कहीं से उनको ऐसे में ढूंढ लाना, ऐसे में ढूंढ लाना। मौसम है आशिकाना। कहना कि रुत जवां है और हम तरस काली घटा के साए बिरहन को डस रहे हैं। डर है न मार डाले सावन का क्या ठिकाना, सावन का क्या ठिकाना। मौसम है आशिकाना। सूरज कहीं भी जाए तुम पर न धूप आए, तुम पर न धूप आए। तुमको पुकारते हैं इनके सुओं के साए। आ जाओ मैं बना दूं पलकों का शामियाना, पलकों का शामियाना। मौसम है आशिकाना। फिरते हैं हम अकेले बाहों में कोई आखिर कोई कहाँ तक तन्हाइयों से खेले। दिन हो गए हैं जालिम, रातें हैं कातिलाना, रातें हैं कातिलाना। मौसम है आशिकाना। तो ये था आज का विशेष जयमाला कार्यक्रम फौजी भाइयों की सेवा में, जिसे प्रस्तुत किया निर्माता, निर्देशक और लेखक कमाल अमरोही ने। ये रिकॉर्डिंग हम आपके लिए लेकर आए थे विविध भारती के संग्रहालय से।